बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसी उम्मीद और तवक्को को लिए कि तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस वीडियो में हम मुख्तसरन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद होने वाले 3 अहम फितनों का जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तान को हम अपने चैनल अफलातून 110 पर खुशामदीद अर्ज करते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बतौर अहसन मुस्तफीज हो सके। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद पहला फितना जो पैदा हुआ वो ये कि रसूल के लाए हुए इलाही निज़ाम को दुनियावी तर्ज के हुकूमती और सियासी निज़ाम में बदल दिया गया। रसूल इस्लाम की रहलत के बाद जो दूसरा फितना पैदा हुआ वो ये कि मुख्तलिफ हथकंडों और धांधलियों से उस इलाही निज़ाम की क़यादत को तब्दील कर दिया गया, यानी मक्र व फरेब और दगाबाजी से काम लेते हुए इलाही निज़ाम के मुहाफिजीन यानी अहल बैत को मजबूर व महसूर करके उस निज़ाम से दूर कर दिया गया। तारीख़ इस्लाम के इस फितने का सबूत सकीफ़ा, फदक, शूरा, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, करबला और दीगर कई वाक़यात हैं। और इन तमाम वाक़यात का अजीब तरीन और काबिल गौर पहलू ये था कि रसूल इस्लाम के अहले बैत को रसूल के सहाबा की तरफ से मुख्तलिफ अज़ियतें मिलती रहीं। रसूल इस्लाम की रहलत के बाद तीसरा और ख़तरनाक तरीन फितना जो बना वो ये कि रसूल के मिंबर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिसों की तौहीन की जाती रही और फितना गरों की तारीफ के बहाने तरतीब दिए गए, और इसके लिए मुतअस्सिफाना रसूल की हदीस का सहारा लेते हुए ऐसी अहादीस घड़ी गयी जिससे हालात ही बदल गए। फितनों के जिम्मेदार लोग अच्छाई का मयार बनाकर पेश किए गए, और इससे बढ़कर सितम ये कि उन घड़ी गई हदीसों पर शर्मिंदा होने की बजाय उन अहादीस को फख्र से बयान किया जाता है। ऐसी ही एक हदीस हजरत उमर के बारे में भी बयान की जाती है। हदीस में आता है लौ कान बादी नबी लकान उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दूसरी रिवायत में है लौ कान नबीयुन बादी लकान उमर। किस कदर शर्मनाक बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी झूठी बातों की निस्बत दी जाती है, क्योंकि इस मन घड़त हदीस का मतन और मतलब ही इसका शर्मनाक पहलू है। यानी इस मन घड़त हदीस के मुताबिक हजरत उमर सिर्फ खत्म नबूवत की वजह से नबी होते होते रह गए, वरना हजरत उमर में अंबिया के तमाम औसाफ पाए जाते थे। खुदा की पनाह। यकीनन ये सब कहने की बातें हैं जो हज़रत उमर के हक़ में घड़ी गई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हज़रत उमर की ज़ात में कई बातें ऐसी थी जो अंबिया के शाया निशान नहीं थी, बल्कि हज़रत उमर तो आम इंसानों की पसंदीदा औसाफ से भी महरूम थे। नंबर 1, अंबिया अल्लाह की राह में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे, जबकि हज़रत उमर जंगों से जान बचाकर फरार होते थे। जैसा कि अहले सुन्नत तफसीर दुर्र मंसूर में सूरे आले इमरान की आयत 155 की तफसीर में हज़रत उमर का एतराफ़ भी मौजूद है। नंबर 2, अंबिया का ओढ़ना बिछुना इल्म होता है, जबकि हजरत उमर को फ़िक़्ह का इल्म आम औरतों से भी कम था। यहाँ तक के भरे मजमे में हजरत उमर का सर झुक जाता था, और हजरत उमर इसका एतराफ़ भी करते थे, जैसा कि अहले सुन्नत तफसीर कुर्तबी सूरह निसा आयत 19 की तफसीर में मौजूद है।
नंबर 3, अंबिया अपने पैदा होने वाले दिन पर सलाम भेजते हैं, जबकि हजरत उमर को पैदा होने पर और इंसान होने पर पछतावा रहता था। इसलिए हजरत उमर कभी मिट्टी का ढीला होने की ख्वाहिश रखते थे, कभी पैदा न होने की ख्वाहिश, और कभी इंसान न होने की ख्वाहिश, और कभी कभी तो ये कह देते कि काश मैं दुम्बा होता, मुझे मोटा किया जाता, फिर जिसे ज़िबह करके खा लिया जाता। हज़रत उमर के ये आला ख़यालात अहले सुन्नत किताब शोअबुल ईमान में तहरीर हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत से रोकना, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकी देना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जलाना और अहादीस बयान करने पर पाबंदी लगाना, बैअत रिजवान वाले दरख्त को कटवाना, अजान में इजाफा कराना, तरावीह की बिद्दत दीन में दाखिल करना वगैरह वगैरह। लिहाजा हजरत उमर में इस किस्म की कई ऐसी खसलतें थीं जो आम आदमी और मुसलमान के लिए भी मुनासिब नहीं थी। फिर भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधते हुए शर्म महसूस नहीं करते और इंतहाई डिठाई के साथ ये दावा भी करते हैं कि ये हदीस मुस्तनद है। उसके हवाले मुस्नद अहमद के हदीस की किताबों के मेरे पास अभी जेब में मौजूद हैं। ये तमाम उलमा गवाही देंगे ये हदीस मुस्तनद है। मुस्तनद है। अब ये तो देख से ज्यादा चमचा गरम वाली बात हो गई। लोग कह रहे हैं ये हदीस मुस्तनद है, जबकि इस हदीस को लिखने वाले अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हम्बल खुद इस हदीस को मुनकर समझते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल मुंतखब मिनल इलल नंबर 106 में लिखा है। मजीद इस रिवायत को लिखने वाले अहले सुन्नत इमाम तिरमिजी इस हदीस को गरीब हदीस शुमार करते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सुनन तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब बाब नंबर 52 हदीस नंबर 3686 में लिखा है। ये हदीस जो गरीब है उसकी तारीफ क्या है? मैं आपको गरीब की भी करता हूँ कि वो जिसमें जब सनदन रिवायत हो रही हो तो बीच में कोई एक फर्द आ जाए, जब बीच में सनद में कोई एक बंदा हो, यानी 4 ने 4 से रिवायत की, 5 ने 6 से रिवायत की, 6 ने 8 से रिवायत की, बीच में 8 ने किसी एक से रिवायत की, फिर उस एक ने जो है आगे 9 से रिवायत की। अगर बीच में कोई एक बंदा आया है तो इसे शरह मुस्तलहुल हदीस में, इल्म हदीस की जो इस्तिलाहात का इल्म है उसमें कहते हैं हाजा हदीसुन गरीबुन। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। हकीकत में गरीब हदीस ऐसी हदीस है जिसे मरकजी रावी के अलावा किसी और ने रिवायत न किया हो, जैसा कि खुद तिरमिजी ने लिखा है कि इस हदीस को सहाबी उक़बा बिन आमिर से एक ही रावी मिश्रा इब्न हाआन के अलावा किसी और ने नकल नहीं किया। और मजेदार लतीफ़ा सुन लीजिए, यहाँ पर वो हदीस जो है वो सही है। कि हैरत है कि इमाम तिरमिजी इस हदीस को हसन कह रहे हैं और लोग उसे सही कहते हुए शर्मिंदा नहीं होते, जबकि एक तल्ख हकीकत ये है कि अहले सुन्नत उलमा के मुताबिक इमाम तिरमिजी ज़ईफ और मुनक़ते अहादीस को भी हसन कहते हैं। लिहाजा इमाम तिरमिजी के हसन कही हुई हदीस हुज्जत नहीं होती, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अन-नुकत में हदीस हसन की बहस में तहरीर है।
मजीद तोहफा ये है कि अहले सुन्नत उलमा रिजाल के नज़दीक इस हदीस का रावी मिश्रा इब्न हाआन जो खताकार और मुखालिफ है, और उकबा इब्न आमिर से इस रावी मिश्रा इब्न हाआन की रिवायत तो बिल्कुल मुनकर है। और ये रावी मिश्रा इब्न हाआन हुज्जाज के उस लश्कर में शामिल था जिस लश्कर ने काबतुल्लाह पर मंजनी के जरिए भारी पत्थर बरसाए थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सिक़ात इब्न हिब्बान और तहज़ीब तहज़ीब में तहरीर है। इस हदीस के शाहिद अहादीस भी इंतहाई ज़ईफ़ हैं, क्योंकि उन अहादीस के रावी फज़ल इब्न मुख्तार और मुनीब इब्न बशीर ज़ईफ़ तरीन रावी हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमउज़ ज़वाइद किताबुल मनाक़िब में मौजूद है। और अहले सुन्नत के सही किताबों में इस हदीस का न होना भी दलील है कि यह हदीस सही नहीं है। अगर यह हदीस सही होती तो अहले सुन्नत के सही किताबों के पहले पन्ने पे लिखी जाती। लिहाजा नामुनासिब शख्सियात के हक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब झूठी रिवायात नकल करते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। बकौले गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। हकीकी सही हदीस वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के लिए फरमाई थी कि या अली, तुम्हारी और मेरी निस्बत ऐसी है जैसे मूसा और हारून की थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये हदीस सही बुखारी व सही मुस्लिम समेत आले सुन्नत के सैकड़ों किताबों में भी मौजूद है। और मौला अली के लिए ही ऐसी बातें हक हैं, क्योंकि मौलाए कायनात ही वो हस्ती हैं जो तमाम अम्बिया की आला सिफात का मजहर हैं और किरदार की उन बुलंदियों पर फायज हैं कि नबी के साथ दुरूद में और हर मोमिन की दिल में ता क़यामत मौलाए कायनात जिंदा और मौजूद रहेंगे। मांगा था खुदा से एक नासिर, अली की सूरत में हुआ है वो जाहिर, नबी ने जब चाहा अली हुए हाजिर, अली की मिदहत से ज़बान है कासिर, अली की मिदहत से ज़बान है कासिर, अली सरे मिंबर सलूनी का ज़ाकिर, जहाँ नबी होंगे वहाँ अली होगा, अली अली होगा, अली अली होगा, चमन चमन होगा।